नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पर प्रश्न है आपका, भारतीय सेना द्वारा ठीक है दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी विमान का मलबा किस राज्य में खोजा गया। तो देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं कब हुआ था, 1939 से 45 के बीच हुआ था और इसका मलबा अब जाके खोजा है। भारतीय सेना ने इसको खोज निकाला और कहाँ निकाला है, इसको अरुणाचल प्रदेश में खोज निकाला है। देखिए इसके विषय में जो भारतीय सेना ने जानकारी दी थी वो 4 अप्रैल 2019 को ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी थी। और मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं कि भारतीय सेना के 12 सदस्यीय गश्ती दल ने पुलिस के साथ मिलकर 30 मार्च 2019 को अरुणाचल प्रदेश के रोइंग जिले में इसकी खोज की थी। ठीक है, तो कब की थी? 30 मार्च को खोज की थी, लेकिन इसकी जो जानकारी दी गई है भारतीय सेना द्वारा वो दी गई है 4 अप्रैल को। इसकी जानकारी को आउट किया गया, ठीक, शो किया गया, ये कह लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने लोग भूखमरी से प्रभावित हैं। तो देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कह लीजिए या कह लीजिए ये बैड न्यूज़ है। देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में लगभग 11 करोड़ 13 लाख लोग भूखमरी से प्रभावित हैं। तो ये एक अपने आप में देखा जाए तो बड़ा आंकड़ा है। चलिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार किस प्रदूषण की वजह से जीवन प्रत्याशा में 20 महीने की कमी हुई है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, 20 महीने की कमी हुई है जीवन प्रत्याशा में। तो देखिए 20 महीने का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि 1 साल 8 महीने, यानी कि लगभग 1.5 वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्ष 2 माह हो रहा है ना। तो ये कमी हुई है जीवन प्रत्याशा में। तो ये देखिए जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा एक चलन है कि लोग मास्क लगाकर चलते हैं, माउथ में अपना मुंह ढककर चलते हैं, जिससे कि सांस लेने में उनको उनके डस्ट न जाए या कह लीजिए उनको एलर्जी ना हो। लेकिन मेरा मानना है अपना कि कब तक ऐसा आप करेंगे, जब वायु में टोटली प्रदूषण ही फैल जाएगा तो आप कितना मास्क लगाकर चलेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसा करना चाहिए कि मास्क लगाने का नंबर ही ना आए। ठीक है, मास्क आप कहाँ कहाँ लगाकर घूमेंगे। तो आपका क्या कहना है इसके विषय में? हमें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, वायु को स्वच्छ रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। फिलहाल चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार किस प्रदूषण की वजह से जीवन प्रत्याशा में 20 महीने की कमी हुई है। तो ये है वायु प्रदूषण। ठीक है, देखिए इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं बता दूं। यहाँ पे अमेरिका के 2 संस्थान, ठीक है, एक का नाम है हेल्थ इन्फेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। तो इन दोनों संस्थाओं ने विश्व भर में वायु की गुणवत्ता संबंधित रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का जो थीम था, जो शीर्षक था, वो शीर्षक था स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019। तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन में विश्व भर में वायु प्रदूषण से होने वाली 5 मिलियन मौतों का 50% मौजूद है भारत और चीन, सिर्फ 2 कंट्री में। ठीक है, तो ये है जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को सी हॉक हेलीकॉप्टर बेचने को मंजूरी दी। तो देखिए ये सी हॉक हेलीकॉप्टर भारत खरीदेगा तो किस देश ने मंजूरी दी है। तो अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है, सी हॉक कंप्यूटर को। देखिए इसके विषय में मैं और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। देखिए तो ये जो इसका नाम है पूरा, ये है 24 MH-60R रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसका नाम है पूरा। और मैं आपको बता दूं, भारत इसको खरीदने के लिए पिछले 1 दशक से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और इसके विषय में बता दें कि ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अकॉर्डिंग
भारत को ये हेलीकॉप्टर 2.4 अरब डॉलर यानी कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए में बेचे जाएंगे। और इस हेलीकॉप्टर की जो खासियत है, सी हॉक हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के अतिरिक्त जहाज़ों को खदेड़ने और समुद्र में तलाश एवं बचाव अभियान में कारगर साबित होगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सी हॉक हेलीकॉप्टर। नाउ द चांस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन संबंधित किस हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा? तो जी हाँ, ये केरल हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल केरल हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ईपीएफओ को कहा था ये कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के अकॉर्डिंग पेंशन मिलनी चाहिए। तो ईपीएफओ ने केरल हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बरकरार रखा, यानी ठीक है, वही जो केरल हाई कोर्ट का फैसला है वही सेम रखा है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किन 2 बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रभावी हुआ? तो देखिए, इसके पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि किन 2 बैंकों का विलय जो है होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये विलय को मंजूरी मिलनी थी कब? 1 अप्रैल से ये प्रभावी होना था। तो 1 अप्रैल 2019 से ये प्रभावी हो चुका है। तो विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय किसमें हो गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। यानी कि जो भी कार्यभार हैं 1 अप्रैल से इन दोनों बैंकों के किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका। नाउ द चांस ऑफ 7 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार मधुमेह का खतरा किस प्रदूषण के कारण बढ़ा है? तो देखिए, ये वायु प्रदूषण के कारण मधुमेह का खतरा बढ़ा है। अब यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग क्या गेस करते हैं कि भाई मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ठीक है, मीठा नहीं खाएंगे तो वायु प्रदूषण को आप कैसे स्वच्छ रखेंगे? तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज आने वाले समय में बन रहा है। इसको हम सभी की जिम्मेदारी है कि इसको स्वच्छ रखें। देखिए, ये एक शोध किया गया है और शोध के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि वायु प्रदूषण और डायबिटीज का सीधा संबंध आपस में होता है, और लंबे समय तक वायु यानी प्रदूषित वायु में आप रहते हैं तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में किस जीव की नई प्रजाति खोजी गई? तो देखिए, ये जो प्रजाति खोजी गई है, मेंढक की खोजी गई है नई प्रजाति, ठीक है, मेंढक की। देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस घाट पर खोजा गया है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है दक्षिणी पश्चिमी घाट, ठीक है। तो कहाँ पे खोजे गए हैं? ये दक्षिणी पश्चिमी घाट पर खोजा गया है, ठीक। इसको नाउ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचाया? तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लेवल। हाल ही में किस देश ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचाया? तो देखिए, ये यूएनओ, मैं बता दूं यहाँ पे ये जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है चीन ने लगातार चौथी बार, ठीक है, एक बार नहीं चौथी बार, 4th टाइम्स हो चुका है ये, चीन ने लगातार चौथी बार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख, ठीक है, तो जैश ए मोहम्मद के प्रमुख कौन है? मसूद अजहर हैं, ठीक है। तो इनके खिलाफ क्या है कि इनको ग्लोबल आतंकी होने से इसने बचा लिया है। तो चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव के विरोध में अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये वीटो पावर के तहत 4 बार इसको बचा चुका है, ठीक है। तो वीटो पावर, तो 4 बार ये इसको बचा चुके हैं, ठीक है, ग्लोबल आतंकी घोषित होने से। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है। ब्रिटेन ने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में किस नाम का सिक्का जारी किया है? तो देखिए, ये स्टीफन हॉकिंग आप जानते हैं कि विश्व के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो चुका है। तो इनके सम्मान में ब्रिटेन ने एक सिक्का जारी किया है जिसको नाम दिया गया है ब्लैक होल सिक्का, ठीक है। तो ये
भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको ये सही लगता है तो मैं कंटिन्यू ऐसे ही एक क्वेश्चन दूंगा, एक या दो, जो भी आपका सुझाव होगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत किस पायदान पे है। ठीक है, तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत किस पायदान पे है, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इसका जिन लोगों को भी आंसर पता है, और आई थिंक सभी को पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।